हेलो एवरीवन। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके सर। दिखेगा तो बताना। तो हो रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है। ओके।
तो जैसा कि हमने कोर्स कंटेंट में बात करा था कि हमारे पास जो प्रोग्राम है पूरा, हमने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग, क्विजेज अभी हमारा आएगा। उसके बाद हमने ये प्रोग्राम के किकऑफ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। कौन बताएगा फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? हम्म। सर फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है हम जैसे डेवलपर हैं, हम्म। कोई प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं। हम हम्म। उसका सर फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में फिजिबल है भी या नहीं, ये कि किसने मतलब किसने इन बताया ये? फ्यूचर ये सक्सेस होगा तो नहीं। ये क्या कौन सर? कौन बोल रहा है ये? सर मैं सक्षम। हाँ ठीक है, बताओ। सर उसमें फिजिबिलिटी चेक करते हैं और ये चेक करना होता है हम्म। कि जैसे जो कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है उसको हम्म। ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा भी या नहीं, कि वो लॉस में हम्म। चला जाए। ये बिल्कुल। सब फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है सर। बिल्कुल सही है। बाकी लोग समझ में आया क्या है फिजिबिलिटी स्टडी? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया? जैसे मान लो हम एक डेवलपर हैं, ठीक है, या मैं एक फाउंडर जा रहा हूँ किसी कंपनी का बनने। मैंने कहा यार मेरे पास ना एक आइडिया है, उस आइडिया को डेवलप करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एक आइडिया का एग्जांपल देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं जिससे कि किसी भी दुकान का, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे वो जूस वाला हो, चाहे वो कोई भी दुकान हो किसी भी टाइप के, चाहे वो दर्जी हो, टेलर हो, कुछ भी हो, बार बनाने वाला हो, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, उससे क्या होगा कि उसके पास हम एक ऐसी ऐप दे, उसको एक क्यूआर कोड स्कैन करने का दे। उस क्यूआर कोड पे सिंपली क्या हो कि उस दुकान का रजिस्ट्रेशन हो। जैसे हम पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड सेलेक्ट करके, तो ये होता है कि उस दुकान के बारे में हमें रिव्यू करना है। जैसे हम पेमेंट करने के लिए कुछ सामान लेते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 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 ऐप बनाऊंगा जिसपे हमारे पास, जैसे जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, जितने दुकान वाले हैं, सबको मैंने एक क्यूआर कोड दे दिया कि भाई ये क्यूआर कोड है, और आपकी दुकान बहुत छोटी है, आपका जूस वाला बहुत अच्छा है, तो लोग मान लो आपसे 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर है, तो आपको कैसे जानेंगे कि आप छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाते हो? तो आप अपनी वेबसाइट तो बनवा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट बनवाओ और उस पे पूरे जो भी आप बेच रहे हो वो करो। लेकिन हम आपको आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस करेंगे इस क्यूआर कोड के थ्रू। तो मान लो दुकान पे कोई जूस पीने आया, उससे मैंने कहा कि भाई आप इस पे रिव्यू डाल दो कि मेरा जूस कैसा है, मतलब जो मैंने बनाया है वो अच्छा बन रहा है, क्वालिटी कैसी है, एक छोटा सा स्टार दे दो। तो उसने क्यूआर कोड लगाया हुआ है। जैसे ही बंदा क्यूआर कोड स्कैन करे, और पीछे मेरी क्या हो कि एक एप्लीकेशन खुल जाए, फॉर्म, उस फॉर्म पे उस बंदे का नाम, ठीक है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो दिया, और उसने रेट कर दिया मेरे शॉप को। तो मेरे शॉप की रेटिंग आ गई अच्छी। और साथ ही साथ जब मैंने उसको क्यूआर कोड दिया, तो उस दुकान की लोकेशन आ गई, एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। गूगल मैप की एग्जैक्ट एक वहां का लोकेशन लिया और गूगल मैप पे पिंच कर दिया। अब क्या होगा कि मान लो जितने लोग आते गए उस दुकान पे रेटिंग अच्छी देते गए, देते गए, देते गए। अब पारस, नितिन, सब लोग मान लो मेरठ से उठ के यहाँ आए रहने। अब उनको जूस पीना है शाम को, वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, या उनको हेयर कट लेना है, तो वो क्या करेंगे, दुकान ढूंढेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, देखेंगे कि भाई इस एरिया में क्या बार्बर शॉप है, क्या जूस की दुकान है कि नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे अच्छा ये जूस वाला जो है, ही इज ए नाइस पर्सन, एंड इसकी जो रेटिंग है, दैट रेटिंग इज बेसिकली वेरी वेरी गुड। तो वो क्या करेगा, उस दुकान की लोकेशन उसको दिख जाएगी, और क्लिक करेगा, वहां पे जाके वो जूस पी लेगा। तो ये एक आइडिया है। तो इसको हम कहते हैं कि रेट माई शॉप। जैसे मैंने क्या सिंपली बनाया, रेट माई शॉप नाम का एक मैंने आइडिया बनाया,
मैं इस पे लिखता हूं नोटपैड पे कि मैंने एक आइडिया बनाया। रेट, इधर कर लेता हूं, रेट माई शॉप। अब जैसे ही उसकी ट्रेंड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ही कस्टमर के रिव्यू अच्छे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उस एरिया में कोई नया आया, तो जैसे ही वो अपनी ऐप ऑन करेगा, उस लोकेशन में उसको जितनी भी दुकानें 4 स्टार के ऊपर है, अच्छी दुकानें हैं, वो सारी दिख गई उसको कि अच्छा मैं जिस एरिया में खड़ा हूं, जैसे मैं ऑन करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर अगर मुझे कोई सब्जी वाले के पास जाना है या टेलर जाना है, तो यहाँ पे कौन सा सब्जी वाला अच्छा है या कौन सा टेलर अच्छा है या कौन सा जूस वाला अच्छा है या कौन सा जनरल स्टोर है या कहाँ के छोले भटूरे अच्छे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही वो लोकेशन, क्योंकि वो जिस एरिया में जैसे ही ऑन करेगा उसको लोकेशन आ जाएगी और वहाँ की सबसे टॉप टॉप से लेके बॉटम तक की दुकानें अवेलेबल हो जाएंगी, उसको जो चाहिए जाके वहां पे देख सकता है कि अच्छा हाँ, इस दुकान का जूस अच्छा है क्योंकि काफी लोग अच्छा रेटिंग दिए हैं। तो ये क्या करा, ये मैंने एक आइडिया जनरेट करा करा आइडिया जनरेट करा, आइडिया जनरेशन, राइट। अब जब मैंने आइडिया तो सोच लिया, लेकिन मैं इसकी देखूंगा फिजिबिलिटी स्टडी करूंगा मैं। फिजिबिलिटी स्टडी करूंगा, फिजिबिलिटी में क्या होगा कि क्या जो आइडिया मैं सोच रहा हूं, क्या पहला सबसे फर्स्ट स्टेप कि क्या ये टेक्निकल पॉसिबल है, टेक्निकल पॉसिबिलिटी। आई चेक द टेक्निकल पॉसिबिलिटी, चेक द टेक्निकल पॉसिबिलिटी। दूसरा मैं देखूंगा कि इसको बनाने में हाउ मच कॉस्ट आई हैव टू बियर। ऐसा तो नहीं है कि मेरे आउट ऑफ बजट है, ये है वो है, सारी चीजें देखूंगा। फिर तीसरा देखूंगा कि जो आइडिया मैं बनाने जा रहा हूं, हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम दैट आइडिया। मैं अगर आइडिया बना रहा हूं, मैंने टेक्निकली उसको बनवाया, उस पर पैसे खर्चा किया, फिर उसकी मैं मार्केटिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो क्या क्या मैं उससे पैसे कमा सकता हूं? अगर मैं पैसे कमा सकता हूं, जितना मैं लगा रहा हूं या जितना मुझे मेंटेनेंस करने में कॉस्ट आ रही है उस एप्लीकेशन की, अगर मैं रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं उससे, तो क्या होगा, मेरी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो पास हो गई। नाउ फिजिबिलिटी स्टडी इज पास्ड, कि अब मेरे पास पूरा फुल प्रूफ प्लान है कि जो आइडिया बनाने जा रहा हूं मैं, कल को मैं किसी इन्वेस्टर के सामने अपने आइडिया को प्रेजेंट करूं, तो वो मुझे बता देगा कि ठीक है आपका आइडिया बहुत अच्छा है, रेवेन्यू भी जनरेट होगी, लाओ मैं आपके आइडिया पे 10 लाख रुपए लगाता हूं। जैसे कि शार्क टैंक में होता है, लोग अपना आइडिया लेके जाते हैं, उनको पसंद आता है तो वहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके आइडिया में। तो सेम है, तो दिस इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टेक्निकल चीजें, और सॉफ्टवेयर ही नहीं, आप अगर खाने पीने की भी चीजें बना रहे हो तो वो फिजिबिलिटी स्टडी होती है। जैसे तब भी देखा होगा, जलजीरा एक आता है 10 रुपए का, ठीक है, तो उसने मार्केट में एनालिसिस करा कि गर्मी के दिनों में लोग ज्यादा पीते हैं ये, तो मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो सस्ती सस्ती हो जिससे मुझे रेवेन्यू भी आ जाए। तो उसने बनाया और वो शुरू हो गया। हो सकता है मैं टायर का बिजनेस सोच लूं, हो सकता है मैं कपड़े के बारे में सोचूं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द सॉफ्टवेयर, इट इज अबाउट द प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो कोई एंटिटी हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, उसकी मार्केटिंग एनालिसिस करते हैं कि क्या जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, क्या मार्केट में ये यूज हो पाएगा, क्या लोग इसको यूज करेंगे या लोग यूज ही नहीं करें, और हमने अननेसेसरी का पैसे खर्च करके प्रोडक्ट बना दिया। तो हम उसकी मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। जैसे एक जगह 10 दुकानें हैं तो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रूट्स की दुकान अच्छी नहीं है। तो जब कोई फ्रूट्स वाला खोलने जाता है तो वो देखता है कि आसपास कितने दूर फ्रूट्स वाले हैं नहीं है, या मॉल है कि नहीं है। तो वो उस जगह पे उस यूनिक प्रोडक्ट को बेचने की ट्राई करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ की जो मार्केट एनालिसिस मैंने करी है वो अच्छी है और ये चीज यहाँ बिकेगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के लोग हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। फिर दूसरा आ गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो भी सॉफ्टवेयर के या जो भी हार्डवेयर या जो भी चीज करने जा रहे हैं उसकी हम पूरी की पूरी एनालिसिस करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, उसका हाई लेवल लो लेवल बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं।
फिर हमने आईटी एमएनसी इकोसिस्टम के बारे में बात करा, जिसमें हम स्क्रम टीम के बारे में बात कर रहे थे कि कोई कंपनी कैसे अप्रोच करती है सॉफ्टवेयर को, कैसे वो सॉफ्टवेयर पे बिड करती है, फिर वो जीतती है, फिर वो सॉफ्टवेयर आता है कंपनी के पास, फिर उसकी स्क्रम टीम में लाइन होती है, फिर उसका डिजाइन विजाइन सब बनी गया ऊपर, फिर कैसे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर कैसे उसको हम प्रोडक्शन में भेजते हैं, फिर कैसे सपोर्ट देते हैं, जो कि हमने एजाइल मेथोडोलॉजी में पूरा पूरा सीखा था कि कैसे एजाइल इम्प्लीमेंट होती है। जिसमें पीएसआई प्लानिंग हो गई, बीआरडी का ब्रेकडाउन हमने करा, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया हमने, जो हमारे हाई प्रायोरिटी फीचर हैं उसको हमने टॉप पे रखा, जो लो है उनको नीचे रखा। फिर एजाइल स्क्रम टीम के बारे में बात हुई थी, स्क्रम टीम होती है, एक पीओ होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, डेवलपमेंट टीम होती है, क्वालिटी एनालिस्ट टीम होती है। फिर डिफरेंट टाइप की जो एजाइल सेरेमनी थी हमने उसके बारे में बात करा, कि जब हमारी स्प्रिंट की प्लानिंग होती है तो हम वहाँ पे हम एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं, पूरी टीम करती है। फिर सबको यूजर स्टोरी असाइन होती है, फिर वो यूजर स्टोरी के बारे में पढ़ता है, फिर काम स्टार्ट करता है, फिर हमारी एक डेली स्टैंड अप होती है। फिर जब हमारा स्प्रिंट खत्म होता है तो हम जो प्रोडक्ट ओनर होता है उसको डेमो देते हैं कि भाई देखो आपने बोला था हमें ये बनाने के लिए, हमने ये बनाया और आपको देखो ऐसा दिख रहा है। फिर वो कुछ फीडबैक देता है तो उसको हम कहते हैं स्प्रिंट रिव्यू। तो जो फीडबैक होता है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। फिर जब पूरी स्प्रिंट एक खत्म हो जाती है तो फिर हम एक स्प्रिंट की रेट्रो करते हैं कि भाई इस स्प्रिंट पे हमने क्या अचीव करा, किसने अच्छा काम करा, किसने खराब काम करा, और उसके लिए हम क्लैप करते हैं। फिर स्प्रिंट खत्म हो जाती है पूरी, तो फिर से अगली स्प्रिंट की तैयारी होती है, फिर से अगली स्प्रिंट की तैयारी होती है। तो मान लो एक पीएसआई प्लानिंग हमने 3 महीने की करी थी, और एक एक महीने के हमने स्प्रिंट बनाई थी 4 4 वीक्स की। तो हमने क्या कहा, एक एक महीना एक महीना एक महीना करके काम खत्म किया, उसको डिलीवर किया, तो हमारी एक पीएसआई खत्म हो गई। मतलब 3 महीने का काम खत्म है, और हमने कमिट किया था 6 महीने में काम दे देंगे वो। तो हमने फिर अब 3 महीने बाद फिर से पीएसआई प्लानिंग होगी, और जो नेक्स्ट काम होगा वो काम उठाएंगे, और फिर से यही रिपीट हो जाएगा। स्प्रिंट प्लानिंग होगी, बैकलॉग रिफाइनमेंट होगा, फिर से वही डेली स्टैंड अप, फिर से वो रिपीट होगा। फिर अगले 3 महीने में जो हमारा अगला फीचर है उस फीचर को डिलीवर कर देंगे, और फाइनली हमारा 6 महीने में मतलब 2 पीएसआई में हमारा पूरा का पूरा काम जो है डिलीवर हो गया। ठीक है। फिर रिसोर्स एक्सेस का होता है कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो भी सॉफ्टवेयर बना है, जो एचएलडी बनी है, जो बीआरडी बना है, प्रोजेक्ट का कोड है, गिट का एक्सेस है, ये जब भी डेवलपमेंट टीम ऑनबोर्ड होती है उनको रिसोर्स का एक्सेस दिया जाता है। जैसे जैसे मैंने गिट का आपको एक्सेस दिया, इंस्टॉलेशन वगैरह कराया यहाँ पर सॉफ्टवेयर टूल्स एंड इसमें, कोड का एक्सेस दूंगा मैं आप लोगों को, तो आपको कोड का एक्सेस हो जाएगा गिट के थ्रू। या जो भी एक्सेस है डॉक्यूमेंट का एक्सेस दूंगा तो आप डॉक्यूमेंट भी एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर टीम जो है काम करती है, उसको जिस जिस चीज़ों की बेसिक नेसेसिटी होती है, वो उसको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी होते हैं, एचएलडी, एलएलडी, बीआरडी, कोई कॉन्फ्लुएंस विकी पेज बना हुआ है वो, कोड का एक्सेस। एक सेकेंड गाइस। हेलो। हाँ। हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। बस यहीं पर एक मीटिंग में हूँ मैं, तो मैं करता हूँ फ्री होके। हाँ। ओके। हेलो। जी सर। अब आई क्या सर? आ रही है ना आवाज? डिस्कनेक्ट स्क्रीन हो गई दिख थी रहा सर। है ना? हाँ जी जी सर सर। अब आ गया। ठीक जी है। जी। स्क्रीन ब्लैंक हुआ है अब तो सर। अभी नहीं दिख रही स्क्रीन? अभी ऑन हो गई। नहीं सर। नहीं। एक सेकेंड, दोबारा मुझे आने दो, रिटर्न टू मीटिंग। बताना दिखेगा तो। ओके सर। जी अब सर दिख गया सर। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, रिसोर्स का एक्सेस दिया। फिर आप लोगों के सिस्टम पे मैंने, मतलब जो मैं टीए हूँ, तो मैंने आप लोगों को सब बताया कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, जैसे जेडीके करो, माई सिक्वल करो, टूल्स में इंटेलिजे करो, माई सिक्वल वर्कबेंच करो, गिट करो। और जब ये सब रेडी हो जाता है आपका इतना पूरा सिस्टम, तो आप अब रेडी टू किक ऑफ फॉर इनरोल्ड प्रोग्राम, मतलब जो भी इनरोल्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए आप रेडी हो गए। अब उस प्रोजेक्ट पे आपको
काम करना है। तो जब काम करने की बात आई, तो अगला स्टेप होता हुआ था कि हम आपको फेड बताएंगे। फेड मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कि हमारे फ्रंट एंड में मतलब जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका यूआई यूएक्स डिजाइन करेंगे। मॉक यूजर इंटरफेस क्या होता है, फिर टेक्नोलॉजी स्टैक फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, और फिर हम क्या करेंगे, HTML5, CSS, बूट स्ट्रैप और जे क्वेरी के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि हमारा आज से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तीसरा मॉड्यूल है। फिर इस तीसरे ओके। मॉड्यूल के बाद आप लोगों को डेटाबेस पढ़ाया जाएगा। फिर आपकी एक्चुअली में जावा स्टार्ट होगी। अब जावा जैसे जैसे स्टार्ट होगी, वैसे वैसे प्रोजेक्ट पे जावा और ये दोनों, ये पैरेलल चलेंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? हाँ जी सर। कोई चीज कोई चीज लग रहा है कि नहीं, जिस ऑर्डर में हम जा रहे हैं वो ऑर्डर ठीक है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए? हाँ सर, बेस्ट है। बेस्ट है। चलो सर, ग्रेट। आपको इतना एक्सपीरियंस है सर, आपसे ज़्यादा हम क्या जान सकते हैं इसमें। सॉरी। आपको सर बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, जो बताएंगे वो सही ही होगा ऑर्डर। बिल्कुल। आप बस जितना बता रहा हूँ उतने के बारे में पढ़ो, और उसको कोरिलेट करोगे, जी इंटरनेट सर। पे देखो, कहीं भी देखो, आपको खुद लगेगा कि ऐसे कोई ट्रेनर नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसे एक्सपीरियंस बंदा ही चीजों को समझा सकता है। आप एकदम सोचो कि आप ट्रेनिंग नहीं, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप उसको ये सोच के चलो और उसको सीखो। आपको खुद लगेगा कि नहीं, एक समय के बाद आप एकदम डेवलपर की तरफ बात करोगे, आप कुछ भी किसी को बता दोगे। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टारगेट हमारा, अगले 1 महीने तक हमारा ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट डिजाइन चलेगा, जिसमें आप चीजों को सीखोगे। प्लस जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, IT हेल्प डेस्क की पूरी यूआई आप लोगों को बनाना है। जैसे जैसे हम जैसे HTML पढ़ लिया, तो HTML पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्या यूजर इंटरफेस आ रहा है, वो सब आप लोग बनाओगे। फिर उसकी कलरिंग बढ़िया से करोगे, फिर उसको रिस्पॉन्सिव बनाओगे। तो आपको खुद लगेगा कि अच्छा, अब आप एकदम फ्रंट एंड के लिए रेडी हो गए। मतलब आप कहीं इंटरव्यू दोगे तो आप कह सकते हो कि आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर। अभी फुल स्टैक नहीं हो गई, यहाँ यहाँ तक खत्म होगा। जब ये दोनों खत्म होगा, बैकएंड और फ्रेमवर्क खत्म होगा, तब आप कह सकते हो कि नाउ आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है गाइस? यस यस सर। सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात आता है कि व्हाट इज UI एंड UX डिजाइन एंड मॉक इंटरफेस। ठीक है, सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि UI UX क्या होता है। तो UI और UX दो चीजें होती हैं। UI का मतलब है यूजर इंटरफेस, एंड UX का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। इसका मतलब होता है कि जब भी हम किसी UI को बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं उसका UX डिजाइन करते हैं। तो एक कंपनी के अंदर जो होता है, एक डिजाइनर होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई फॉर्म बनाओ, और फॉर्म बनाने के बाद आप मुझे दिखाओ कि आपका फॉर्म कैसा है। और उस UX डिजाइन को डेवलपर एक्चुअली में देखता है, HTML की कोडिंग करता है, HTML CSS बूटस्ट्रैप और jQuery को, और उसको एक्चुअली में कोड के अंदर लिखता है। तो इसका मतलब जो हमारा UX डिजाइन हुआ, वो क्या हुआ, एक डिजाइनर सिंपल डिजाइन करता है। और मॉक इंटरफेस क्या हुआ, इसी डिजाइन को हम एक मॉक बोलते हैं कि भाई ऐसा है। जैसे एक आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग बनाता है, तो आपको एक पेपर पे पूरा डिजाइन बना के देता है। फिर जो लेबर मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो एक्चुअली में घर बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके अंदर वायरिंग है, ये सारा काम होता है। फिर किचन का काम होगा, ये होगा, फिर आप अंदर जो भी करना है वो करो। बट सबसे पहले क्या होता है, उसका एक मॉक इंटरफेस बनता है। वो कौन बना के देता है, UX डिजाइनर। तो यहाँ पे UX डिजाइनर आपके लिए मैं हूं, और आप लोग क्या हो, ये इंटरफेस, आप लेबर हो, आप इंटरफेस बनाओगे। मैं आपको कहूंगा कि भाई ऐसा बनाओ, उसकी एक्चुअली में कोडिंग कैसे करोगे वो आप लोग करोगे। ठीक है, तो ये होता है कि व्हाट इज UI, व्हाट इज UX एंड व्हाट इज मॉक इंटरफेस। जैसे जैसे मैं अगर एक ये करूं, मैं पेंट बनाऊं पेंट पे, और मैंने कहा कि मुझे एक घर बनाना है। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए घर का क्या बनता है,
लेआउट बनेगा। यस बोलते सर। रहो, म्यूट में मत रहा करो, बोलते रहो कि घर अगर बनाना है तो घर का क्या बनेगा, लेआउट बनेगा। यस सर। ठीक है। तो अब घर का अगर लेआउट बनेगा तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये मेरा इतनी मेरे पास जमीन है और आपको लेआउट बनाना है। तो अब अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक लेआउट बनता है। लेआउट के बाद ही हम उसका कोई भी काम करना होगा उसके अंदर करेंगे। तो लेआउट बनाने के लिए हमने क्या करा कि हमारे पास दो टाइप के डिजाइन होते हैं, एक एफ डिजाइन होता है और एक होता है हमारा जी डिजाइन होता है। ठीक है, दो टाइप के डिजाइन जो होते हैं इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एक होता है हमारा एफ डिजाइन एंड जी डिजाइन। ठीक है। ये एक एक इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसको लोग फॉलो करते हैं और अपना डिजाइन बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे टूल भी होते हैं। जैसे एक सबसे फेमस टूल है फिग्मा। तो फिग्मा क्या करता है कि जो भी लेआउट या यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूएक्स या मॉक इंटरफेस अगर हमें बनाना है तो हम एक फिग्मा टूल को यूज कर सकते हैं डिजाइन बनाने के लिए। लेकिन आपको इतना नहीं सीखना है क्योंकि वो डिजाइनर का काम होता है। आपको बस ये जानना है कि अगर आपको कोई बोल दिया कि भाई यूआई डिजाइन करो इसका एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग के फॉर्म का, तो आप सबसे पहले कहोगे कि इसका मॉक इंटरफेस है क्या। तो वो बंदा जो है वो समझ जाएगा कि इस बंदे को पता है, तो कहेगा हाँ मैं आपको देता हूँ। तो वो आपको एक मॉक इंटरफेस देगा। तो मॉक इंटरफेस कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम अभी लेआउट की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मेरा जो लेआउट होगा, मेरा लेआउट कुछ ऐसा होगा, मेरे सॉफ्टवेयर का लेआउट जो कि कस्टमर भी एग्री करता है कि हाँ ठीक है ये लेआउट अच्छा है। तो तो मैंने मॉक एक इंटरफेस लेआउट, तो प्रोडक्ट ओनर देगा ना फिर? सॉरी, मॉक इंटरफेस प्रोडक्ट ओनर देगा ना? बिल्कुल, मॉक इंटरफेस जो है वो प्रोडक्ट ओनर देगा। और वो किससे बनवाएगा, वो डिजाइनर को बोल बोल के जितने भी स्क्रीन सॉफ्टवेयर के अंदर बनने हैं उन सारे स्क्रीन का जो प्रोडक्ट ओनर है वो बनवाएगा डिजाइन और वो रखेगा। और वो जो यूजर स्टोरी आपको असाइन होगी उस यूजर स्टोरी पे वो अटैच हो जाएगा, ताकि जब आप एक्चुअली में यूआई डिजाइन करने जाओ तो आप उस मॉक इंटरफेस को देखो और उस हिसाब से ही डिजाइन करो। परफेक्ट। जी सर। चलो, अब आते हैं। मैंने ऐसे डिजाइन कर दिया, फिर मैंने कह दिया कि भाई हमारा कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है। मैं आपको होलिस्टिक बता रहा हूँ, इसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं। फिर मेरा एक कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मैंने खोला तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है। और इसको मैं यहां से तोड़ के इसको हटा देता हूं, ऐसा कर देता हूं। और यहां से इसको हटा के ऐसा कर देता हूं। ठीक है। फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये मेरा कुछ ऐसा मुझे लेआउट है मेरे घर का, मेरे सॉफ्टवेयर का लेआउट कुछ ऐसा है जहां पे यहाँ पे यूजर की इंफॉर्मेशन आए। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी हमारे वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ रही है वो यहाँ दिखे। और यहाँ पे जो होगा वो फुटर होगा, मतलब जो मेरे कंपनी का नाम है वो यहाँ पे होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुटर। इसको क्या बोलते हैं कि जो मेरे यूजर की इंफॉर्मेशन सारी चीजें आएगी वो हमारा रहेगा हेडर। और यहाँ पे जो है मेरे जो कंपनी का लोगो है वो मेरे कंपनी का लोगो यहाँ पे आना चाहिए कि जब भी एम्प्लॉय लॉग इन करे तो मेरे कंपनी का लोगो आए। और यहाँ पे यूजर की, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यूजर का प्रोफाइल वगैरह आए। जितने भी मेन्यू होते हैं हमारे, वो मेन्यू मुझे कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ दिखना चाहिए, ताकि मैं इजीली चीजों को एक्सेस कर पाऊं, यहाँ से फट से क्लिक करूं और मुझे मेन्यू दिख जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मेन्यू रहेगा। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेसिकली मेन्यू को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड बार। क्या बोलते हैं,
लेफ्ट 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 साइड बार। साइड बार। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। और इस वाले को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये राइट में है तो क्या हो जाएगा साइड ये? बार। राइट साइड राइट साइड बार। बार। राइट साइड तो बार। तो दुनिया जैसे में, दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशन होती है, जो जो जेनरिक लेआउट होता है वो ये होता है। और ये जो होता है हमारा, ये उम्मीद, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। या क्या बोलते हैं? पेज कंटेंट। वो कैसे? कि जैसे ही मैंने, मान लो ये मेरा मेन्यू है, और मेन्यू पे मैंने कह दिया यहाँ पे कि ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे कह दिया मैंने, या ऐसे करते हैं इसको, मैं कहता हूँ इसको आइटम 1। फिर यहाँ पे मैंने एक और खींचा, मैंने कह दिया इसको आइटम 2। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ऐसे समझो कि इस मेन्यू को मैं इधर खींच देता हूँ, ताकि यहाँ से खींचें, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, बस ऐसे समझते रहो कि ये मेन्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब मैं अपने सिस्टम को लॉगिन करूँ, अपना सिस्टम चलाऊं, तो जब सिस्टम में मैं लॉगिन करूंगा, और ये जो लेआउट दिख रहा है, ये लेआउट बेसिकली किसके बाद आएगा? जब बंदा सिस्टम में लॉगिन कर देगा। इसके पहले क्या होगा? इसके पहले हमारे पास एक सिंपल सा लेआउट होगा। ठीक है, उस सिंपल से लेआउट में क्या होगा? आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालो, और आप सिस्टम में लॉगिन मार लो। तो मैंने कहा कि ये मेरा यूजर आईडी है, और ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है। जब मैं सिस्टम में लॉगिन करूं, तो मेरे को क्या दिख जाए? ये वाला लेआउट जो है दिख जाए। इसको मैं बोलता हूं कि ये मेरा सबमिट बटन है। कि जब मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के क्लिक करूं, तो मुझे क्या दिख जाना चाहिए? मुझे दिख जाना चाहिए ये वाला। मैं इसको ले लेता हूं ऐसे, ऐसे कि जैसे मैं सिस्टम में अपने लॉगिन मारूं, तो लॉगिन करने के बाद जब मैं करूं, तो मुझे ऐसा कुछ लेआउट दिखे, जहां पे मुझे यहाँ पे हेडर दिखे, मेरा यहाँ लोगो दिखे, इस मेन्यू में मेरा ये दिखे, ये मेन्यू में ये दिखे, फुटर में ये दिखे, यहाँ पे मेरा कस्टमर का प्रोफाइल दिखे। जैसे मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, और एक और ऐसे बना दूं, तो कुछ इस तरीके से दिखे। किसी किसी, कोई कोई ये चाहता है कि यहाँ पे डेट भी आ जाए। डेट, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं आपको ये जेनरिक लेआउट बता रहा हूं, जो पूरी दुनिया क्या, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैं सिस्टम में लॉगिन किया, जैसे ही मैंने आइटम 1 पे क्लिक किया, तो जो भी आइटम 1 के अंदर इंफॉर्मेशन है, मतलब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया कि मेरा भाई ये फॉर्म खोल दो, तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाए। फिर आइटम 2 पे मैंने खोला, तो दूसरा फॉर्म खुल जाए। ठीक है, मेरा लोगो हमेशा ऐसे ही रहेगा, फुटर हमेशा ऐसे ही रहेगा, हेडर पे जो इंफॉर्मेशन आ रहेगी एज इट इज रहेगी। केवल डायनेमिक कंटेंट क्या चेंज होगा? इसीलिए इसका नाम है बॉडी और पेज कंटेंट। जैसे यहाँ किसी लिंक पे क्लिक करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी। जैसे मैं अगर प्रोफाइल पे क्लिक करूं, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे लोड हो जाए। ठीक है, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो ये लेआउट है, ये तो जेनरिक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मुझे फुटर नहीं चाहिए, तो इस फुटर को हटा देते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं मुझे राइट साइड बार की जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, हम हटा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हेडर नहीं चाहिए, तो हेडर को हटा देंगे। तो इसका मतलब, जो सॉफ्टवेयर हमारा बना है, हम उसके लेआउट को चाहे जैसे मन करे वैसे चेंज कर सकते हैं। मुझे मेन्यू यहाँ दिखाना है, वो कहता नहीं मुझे मेन्यू यहाँ दिखाना है। क्योंकि मैं अरब में हूं, तो मेरा राइट टू लेफ्ट चलता है। हम इंडिया में हैं, तो हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है। कोई कहेगा लोगो यहाँ पे दिखाओ, और यहाँ पे बंदे की फोटो दिखाओ। तो उसको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, लेआउट को चेंज कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। जैसे भी हमें लेआउट बनाना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो ये तो सॉफ्टवेयर कभी भी चेंज हो सकता है, कोई हार्डवेयर तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि कभी भी उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरा क्या है? लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म है। ठीक है,
तो हम इस लेआउट को जायज चाहे जैसे चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि एज ए आर्किटेक्ट, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहता हूं, तो आपकी आपकी जरूरत, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि क्या इसका लेआउट है कि नहीं है। करेक्ट। आपको आप किसी से कहोगे, किसी मजदूर से जाके कहोगे, या आपके फादर जाके कहते हैं कि भाई मेरा घर बनाना है, तो बोलेगा सर आपका घर बनाना है तो आपने किसी आर्किटेक्ट से डिस्कस करके डिजाइन बनवा लिया कैसा घर बनेगा? तो वो बोलेगा हाँ है। तो कहेगा ठीक है मुझे लेआउट दिखा दीजिए। वो लेआउट देख के समझेगा और उसी हिसाब से क्या करेगा, वो घर बनाने का प्रोसेस शुरू करेगा। तो इसका मतलब अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा कि सर लेआउट कैसा होगा। मैं कहूंगा देखो ये लेआउट है, ये जेनरिक है, ऐसा ही हमें लेआउट चाहिए। तो हम आपको एक फ्रेमवर्क बना के देंगे जैसा कि वो इस लेआउट पे काम करेगा। परफेक्ट। यस सर। लेआउट समझ में आया? हाँ जी यस सर। सर। तो लेआउट से हमें क्या फायदा होगा? लेआउट से हमें क्या फायदा होगा? कौन बताएगा? मतलब बोलो भाई। लेआउट से हमें क्या फायदा होगा? तो मतलब एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि एप्लीकेशन किस टाइप का है, मतलब जो हमारा अब मैं यूजर को बताता हूँ लेआउट से क्या फायदा किस है। टाइप की दिखनी चाहिए। जैसे आपने ये क्लिक करा इस आइटम पे, अगर आपका लेआउट नहीं बना होगा, तो जो लोगो डिस्प्ले कराने का जो हेडर का कोड है, फुटर का कोड है, मेन्यू का कोड है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? हर पेज में लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर। लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपने लेआउट बना दिया, तो आपने जैसे ही क्लिक किया, आपने कोड हेडर का एक ही बार लिखा, लेकिन आइटम 1 पे भी वही हेडर अपने आप आ रहा है, आइटम 2 पे भी वही हेडर आ रहा है। तो इसका मतलब लेआउट बनाने से क्या हुआ हमारे पास? सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला? कोड रीयूजेबिलिटी। हुआ कि नहीं हुआ? आपने कोड एक बार यस सर। हेडर का लिखा, फुटर का लिखा, हर पेज में ऑटोमेटिकली वो आ जा रहा है। तो आपको हेडर, फुटर, लोगो, मेन्यू का कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल समझ में आया? यस सर। दूसरा क्या फायदा यस होगा? सर। हाँ, दूसरा फायदा क्या है कि जो इसका डिजाइन है, डिजाइन कैन बी मूव्ड फ्रॉम one place to another place without any refactoring. करेक्ट। ठीक है। इसका मतलब है डिजाइन कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट रिफैक्टरिंग। वो कैसे? उसने कहा कि भाई फुटर हटाओ। तो अगर मान लो आपके सॉफ्टवेयर में 100 पेज बना हुआ है, और अगर आपने लेआउट यूज नहीं किया है, तो आपको फुटर का कोड कितनी जगह से हटाना पड़ेगा? सारे पेड़ से हटाना पड़ेगा सर। सारे पेज से हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लेआउट बना हुआ है, तो आपका फुटर का जो कोड है कितनी जगह है? वन एक वही केवल जगह एक है सर। लेआउट के अंदर ही है। एक लेआउट के अंदर है। तो इसका मतलब आपको कोड एक एक जगह से जी। हटाना पड़ेगा। दूसरा, मान लो जी फुटर सर। में जो जो दिया गया है, वो फुटर में जो आपने कंटेंट लिखा है, मान लो वो गलती से आपने गलत लिख दिया, और आपके सारे पेज लोग बना के हो गए, और वो कहता है कि भाई मेरे कंपनी का नाम चेंज हो गया, फुटर पे नाम चेंज करो। तो आपको कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? एक जगह ही सर। 100 जगह। यस सर, बिल्कुल लेकिन सब अगर जगह करना हमारे पड़ेगा। पास लेआउट होगा, तो यस। लेआउट से क्या फायदा हो जाएगा हमें? लेआउट एक से ही क्या जगह होगा? करना पड़ेगा सर फिर। एक जगह करना पड़ेगा। तो इसका मतलब समझ में